Exercise 2.5 question number 2 find first part है 4.8 डिवाइड बाय 10। क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था हमने अदर नंबर से 2 4 6 8 5 7 हो गया है ना। अब सीखेंगे हम 10 से। अगर 10 आ गया तो उससे हम भाग कैसे देंगे। ठीक है, स्टेप वही है जैसे हमने अदर नंबर्स के लिखी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इजी रहेगा, वो सीखेंगे हम। जब 10 आएगा तो भाग कैसे होगा। 4.8 कितना बन जाएगा, 10 बोल कर जाएंगे हम यहाँ से 48 बटे में कितना आएगा 10 है ना। 10 के बाद कितने अंक है, 1 है तो 10 आएगा। ठीक है, तो भाग का भाग स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। ठीक है, तो 48 ओवर 10 भाग क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है ना। तो जब मल्टीप्लाई बनेगा 10 का क्या होगा 1 बटे 10। 10 इधर क्या हो जाएगा उल्टा। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा उल्टा। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सीखा ना हमने पहले मल्टीप्लाई है ना। ये दोनों इकट्ठे और ये दोनों इकट्ठे है ना, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ, 48 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। 48 1 का 48 10 10 का 100 है ना। ऐसे 48 बटे 100। अब है, अभी यहाँ बटे में कितना आ गया 100, तो कितना आएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से कहाँ ले जाएंगे, दशमलव में है ना। हमारा क्वेश्चन किसमें है, दशमलव में है। दशमलव किसमें आएगा, दशमलव में। कितनी जीरो है नीचे, 2। ऊपर दशमलव कहाँ लगना है, 2 अंकों के आगे को, यानी कि हमारे पास पहले से कितने अंक है, यहाँ 2 अंक है। अब लगना कहाँ है 1 2, तो इससे आगे, और यहाँ आगे क्या लिखना पड़ेगा 0। देखो हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है, 10 मतलब कहाँ जाना था, एक स्थान आगे। अब मल्टीप्लाई का क्या आ गया, डिवाइड। ठीक है, तो 10 मतलब कहाँ खिसक रहा है, एक कदम पीछे 10 के साथ। 100 तक कहाँ जाएगा, 2 कदम पीछे। एक कदम ये हो गया, दूसरा कदम यहाँ का, फिर वो यहाँ पहुंचे। ठीक है, बाद में कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब है सेकंड पार्ट 52.5 डिवाइड बाय 10। सबसे इजी काम है ये, सबसे इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, वैसा करेंगे जैसा हमने पार्ट 1 में किया, पार्ट 2 भी रहेगा बिल्कुल सेम। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, दशमलव को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे है ना, इसको नहीं लिखेंगे। जब हमने इसे इग्नोर किया तो कितना बना 525 बटे में कितना आएगा फिर। अब वो दशमलव क्या लेना है, बटे के नीचे कितने हैं, कितने अंक है दशमलव के पीछे, 1 है। अब 1 अंक है तो 10 आएगा, 2 अंक है तो 100 आएगा, 3 अंक है तो 1000 आएगा है ना। और मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10। अब हम करेंगे भाग को कन्वर्ट। भाग किस में होता है कन्वर्ट में, मल्टीप्लाई में। तो पीछे वाला क्या जाता है, अगर भाग का उल्टा मल्टीप्लाई होता ना, 10 का उल्टा कितना आएगा 1 बटे 10। पढ़े थे ना हमने रेसिप्रोकल्स। हां, तो वही देखी है। ठीक है, अभी यहाँ कोई स्टेप आ गया, 15वें स्टेप में देखो, यहाँ भी एक स्टेप है, यहाँ भी एक स्टेप है ना।
और ये भी बिल्कुल सेम हो गया। नीचे वाले से क्या होगा, नीचे वाले 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला मल्टीप्लाई। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देंगे तो वही मल्टीप्लाई देंगे तो वही संख्या आएगी, है ना। ठीक है, हाँ, अगर भाग में देंगे तो वही आएगा। 10 10 जा 100, 10 10 जा हो गया 100। अब लगाना है हमने यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, कितना आएगा, कितनी जीरो है, 2, तो कहाँ लगाना दशमलव, 35 कहाँ, यहाँ कि यहाँ, 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 यहाँ भी है और 5 और 2 के बीच में, 2 और 5 नहीं, 5 और 2 के बीच में। ये क्यों लगा यहाँ, क्योंकि बटे में कितना है 100। जब बटे में 100 होगा हमने उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो ये लगाएगा 2 अंकों के आगे। ठीक है, लगा पता। जब हम इसको भाग देंगे ना, 10 बड़ा भाग देंगे ना हम इसको, तो इतना आंसर आएगा इसमें। ठीक है, देखो भाग से जाए इसको एक बार 100 दे दे भाग इसको 525 को, 100 5 और 100 कितना बचा 25। अब यहाँ क्या आएगी दशमलव, यहाँ क्या लगता है 0, फिर जाएगा 2 से कितना बचा 50। अब दशमलव लगा है, यहाँ क्या आएगी 0, तो यहाँ कितना आएगा फिर लगा होता आए दोनों में आंसर सेम, इसलिए भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हमको पता है बटे में 2 जीरो है तो 2 अंकों के आगे, बटे में 1 जीरो है तो 1 अंक के आगे, 3 जीरो होगी तो 3 अंकों के आगे। ठीक है, समझाई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट घर जाके ट्राई करने को। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 2.7 डिवाइड बाय 100। पहले किया हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड 10 से, अब पहुंच गए हम डिवाइड करना किससे 100 से। ठीक है, पैटर्न वही है जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, वैसा ही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इग्नोर दशमलव, कितना बना फिर ये इग्नोर करके 27। दशमलव में क्या बनेगा 10, 1/10। 10 का मतलब होता है 1/10। 10 को कितने चलेगा, ये होता है 10 बाईसा, फिर आएगा 100 बाईसा 1000 भाग। ठीक है, भाग का रखेंगे फिलहाल भाग 22/10, भाग क्या बनेगा मल्टीप्लाई, और 100 का क्या बनेगा 1/100। उल्टा लिखना, 100 का मतलब क्या होगा 1/100। ठीक है, अब क्या होगा ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले के साथ। ठीक है, 27 1 था 27, 100 गुणा 100 गुणा 10 है ना, ये हो गया 27 1 था 27, 100 गुणा 10 होता है 1000। नहीं लगा पता, दोनों में आगे क्या है 1 1 है, जितनी जीरो है ना पीछे वो गिननी 1 2 3, तो एक मिलके 3 जीरो लगा दो, है ना। ऐसे तो करते रहना। हाँ जी, कितना हो गया गुणा करने लगे, पीछे भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी, बस आगे एक एक ही है एक अंक एक ही रहेगा, बाकी जीरो गिननी पीछे कितनी जीरो है। अब लगाना हमने दशमलव, कितनी जीरो है बट्टे के नीचे 3 जीरो है, दशमलव कहाँ लगना है 3 अंकों के आगे। हमारे पास कितने अंक है 2, तो हमने कितने अंक बढ़ाने हैं 3 अंक बढ़ाने हैं हमने सबसे पहले। कैसे बढ़ेगा 3 अंक, कैसे बढ़ेंगे, जीरो लगानी है, कहाँ लगानी है 2 के आगे, ये हो 3 अंक। अब क्या आएगी दशमलव। अब
10 वर्ग कितना थोड़ी होता है, जीरो। यहाँ पे क्या लग रही, जीरो। हुई, ये था इसका आंसर। ठीक है, हाँ। फिर है दूसरा 0.3 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। इसमें क्या करेंगे हम, पहले क्या करना है, इग्नोर दशमलव है ना, डेसिमल को इग्नोर करना है हमें। जब दशमलव को बदलते हैं हम ना, हमारे पास मिलती है फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन को बदलेंगे हमारे पास क्या मिलता है, डेसिमल, है ना, कई जगह पे नहीं होता है। 0.3 कितना बड़ा भाई, 3 है ना। कितने अंक है दशमलव के पीछे, एक अंक है, 3 नहीं है ये, एक अंक। अंक और होता है, संख्या और होती है। ठीक है, अंकों से मिलकर बनती संख्या। ठीक है, इसमें कितने अंक है, 1 2। अब ये भी लाल, इसमें 2 और 0 अंक नहीं बन गया। अब यहाँ आ रहा है 1 अंक। ठीक है, तो बटे में कितना आया, 10 और भाग क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। अब कर रहा हूं मैं स्टेप इकट्ठे, यहाँ दोनों स्टेप। ठीक है, दोनों स्टेप ये इकट्ठे मैंने, इसको भी बदला, इसको भी बदला। ठीक है, कितना आएगा फिर, 1/100। ये वाला स्टेप करके खत्म है। ये वाला स्टेप का क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ सीधा लिखा मैंने, समझाई बात। अभी इतने सवाल कर लिए, अभी खुद पता लगना चाहिए क्या आंसर आया, क्या हुआ। ठीक है, यहाँ मैंने इस दशमलव को बदला मैंने भिन्न में, और भाग को बदला मैंने यहाँ गुणा में। दोनों स्टेप क्या कर दिए मैंने, इकट्ठे। ठीक है, लागू बता, 3 1 3, 100 10 1000। अब ये वाला स्टेप भी खत्म कर दिया, ये वाला। ठीक है, अब फिर ना लंबे स्टेप करते हो, खुद पता लगाना चाहिए। ये कितना बना, 3/1000। कितने अंक बनाने हैं, हमारे पास कितने अंक है, तो 3 अंक कैसे बनेंगे, एक हो गया 3, 1 0 हो गए 2 अंक, 1 0 और हो गए 3 अंक। अब लगेगी दशमलव और यहाँ आएगा 1 0 और। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 0.78 डिवाइड बाय 100। पहले था एक अंक डेसिमल के पीछे, अब आ गए 2 स्टेप रहेगा वहीं से। ठीक है, स्टेप वही रहेंगे। इसका कितना बढ़ जाएगा भाई, इग्नोर करके डेसिमल्स को, 78 और बटे में कितना जाएगा, 100। क्यों आएगा 100, यहाँ कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 अंक के लिए क्या लगता है, 2 0 के पीछे, है ना। देखो, इसका मतलब तो 10वां भाग, इसका मतलब तो 100वां भाग। 2 आ गए तो 100 आएगा, 3 होंगे तो 1000 आएगा, 1 अंक हो गए तो 10 आएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 100 का उल्टा कितना होगा, 1/100 बराबर। ऊपर वाले से ऊपर वाला मल्टीप्लाई, कितना बना, 78। नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आता है, कितनी जीरो आएगी एक के पीछे, 10,000। कितनी जीरो आएगी, यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लिखना है 1, है ना। गुणा करते हो किस करेंगे, गुणा नहीं करना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब
हमारे पास कितने अंक है? ऊपर कितने अंक है? 2 नीचे कितनी जीरो है? 4 तो कितने अंक बनाने हैं? 4। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक हुए। अब क्या आएगी? दशमलव और 0 एक जीरो आएगी यहाँ पर और यहाँ से आगे के पार्ट करने को जो भी है। कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। हाँ ये करने का सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।